हेलो दोस्तों, स्टडी हार्ड माई यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। आज हम देखते हैं महत्वपूर्ण लेखक एवं उनकी रचनाएं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो आग और राग का कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। श्रीलाल शुक्ल को श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए? तो श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए। असौ न मन्यते कस्माद नुषडम नुषडम कस्माद नुषडम नलम कृति के इस पंक्ति के लेखक थे जयदेव। ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। ऑप्शन नंबर डी। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह किस प्रसिद्ध कवि का कथन है? अमीर खुसरो का है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अमीर खुसरो। इन्हें प्राप्त नहीं हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त नहीं हुआ है? तो नरेश मेहता को मिल चुका है, महादेवी वर्मा को, निर्मल वर्मा को, नागार्जुन को नहीं मिला है। कौन सी रचना प्रेमचंद्र की नहीं है? मुंशी प्रेमचंद की रचना कौन सी नहीं है? गोदान गबन, सेवा सदन, शतरंज के खिलाड़ी, ये सब मुंशी प्रेमचंद्र की हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल नाम नाम किसने दिया? प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो कालिदास किसके दरबारी कवि थे? कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? कालिदास त्रिवेदी औरंगजेब के राज दरबारी कवि थे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उपनिषद पर आधारित है? तो जन्मेजय का नागयज्ञ, यह जयशंकर प्रसाद का है, उपनिषद काल पर आधारित है। मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? मेरे समय के शब्द यह आलोचना है। हिना फिल्म किस कहानी पर आधारित है? हिना फिल्म किस कहानी पर आधारित है? मलबे का मालिक। हिना फिल्म आधारित है मलबे का मालिक। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक है राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक है राहुल सांकृत्यायन। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसके लेखक हैं। अब है दोस्तों, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। खड़ी बोली के पहले कवि कौन है? खड़ी बोली के पहले कवि हैं अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी के खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? अमीर खुसरो। हरी घास पर छड़वर कविता संग्रह के रचनाकार हैं। हरी घास पर छड़वर कविता संग्रह के रचनाकार हैं अज्ञे। सुई और तांगे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? यह कविता है केदारनाथ सिंह। सुई और तागे के बीच में कविता है केदारनाथ सिंह की। चित्रा मुदगल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? चित्रा मुदगल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो पोस्ट बॉक्स नंबर
203 नाला सोपारा। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रवरदाई। दलपत विजय लिखी दलपत विजय ने लिखी खुमाड़ रासो। नरपत नालय ने बीसल देव रासो। और परमाल रासो है जगनिकी। अब है दोस्तों, कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है? कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है? तो नेफा की एक शाम। नेफा की एक शाम विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है। किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अमृत और विष। कामायनी कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। अब है दोस्तों, पंक्ति है ये। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसे कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। एक दिन बैठे बैठे यह बात ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। यह पंक्ति किस लेखक की है? यह पंक्ति है मुंशी ईसा अल्लाह खां। मुंशी ईसा अल्लाह खां। कौन जीवनी है? आवारा मसीहा। आवारा मसीहा यह जीवनी है। किसने लिखी है? यह विष्णु प्रभाकर। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जीवनी के। ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी के ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया था? रत्नावली दोहा संग्रह रत्नावली द्वारा रचा गया था। अब है दोस्तों, निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। तो संयुक्त काल। आधुनिक काल, रीत काल, भक्ति काल, ये सब साहित्य काल का काल विभाजन है, संयुक्त काल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। सुमित्रानंदन पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। भक्ति का कवि नहीं है बिहारी, यह रीत काल के कवि हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र। विकल्पों से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्त काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। अब है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। हीरा मनसुआ का उल्लेख आता है पद्मावत में। हीरा मनसुआ का उल्लेख आता है पद्मावत में। ऑप्शन नंबर बी। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे मिला? तो रामविलास शर्मा को। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को मिला। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता अपभ्रंश भाषा की रचना है। कीर्तिलता अपभ्रंश भाषा की रचना है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। अब देखते हैं दोस्तों, वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी? तो वीरों का कैसा हो बसंत लिखी सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने। लेखक और उसकी रचना का जोड़ा गलत है। ऑप्शन नंबर 4 दे रखे हैं। तो
ऑप्शन नंबर बी इसमें गलत है, स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये वाला गलत जोड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए रसज्ञ रंजन, इसके लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, बी, यही गलत है इसका। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिरहनी बावरी सी बही, बिरहनी बावरी सी बही, ऊंची चढ़ अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख असवन पहुंचत उधरे गात सही, किसकी पंक्ति है? बिरहनी बावरी सी बही, ऊंची चढ़ अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख असुवन पहुंचत उधरे गात सही, किसकी पंक्ति है दोस्तों? मीराबाई की पंक्ति है। हिंदी का पहला पत्र है उद्दत मार्तंड, इसके संस्थापक हैं पंडित जुगल किशोर। भक्तमाल के रचनाकार हैं नावादास। सूफी संतों की शैली है मसनवी। किस घाट पर हुआ? 80 घाट पर हुआ था। 100 अजान 1 सुजान के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान 1 सुजान के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। आनंद कामनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? मिर्जापुर से। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन होता है मिर्जापुर से। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 1972 में। आदिकाल की रचना है खुमार रासो। काहेरी नलिनी तू कुमलानी तेरे नाल सरोवर पानी, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? कबीरदास जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि। आचरण की सभ्यता के निबंधकार हैं सरदार पूर्ण सिंह। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। परीक्षा गुरु। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूं पुर को तज डारो, या लकुटी और कामरिया राज तिहूं पुर को तज डारो, किसकी पंक्ति है? रसखान की। अष्टचाप का कवि नहीं है नावादास। भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण रीत काल के कवि हैं। अष्टचाप के कवि नहीं है नावादास। भूषण किस काल के कवि हैं? आदिकाल के।